दक्षता के आधार पर हो सक्षमता काउंसलिंग, शिक्षकों को मिले दोबारा मौके। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और इस काउंसलिंग की प्रक्रिया के दरमियान ढेर सारी ऐसी खामियां उभर कर आई है जो शिक्षकों के मन में चिंता पैदा करके रख दी है। और वो बिंदु है सक्षमता काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों के प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के क्रम में समस्या उत्पन्न होने के संबंध में। दोस्तों, समस्याओं के क्रम में सबसे पहली समस्या ये आ रही है कि शिक्षकों के नाम में अगर कुछ नाम में त्रुटियां हैं और प्रमाण पत्र के नाम में थोड़ी सी त्रुटियां हैं, उसके बाद OTP प्राप्त नहीं हो रहे हैं और उनके काउंसलिंग को अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों, अन्य समस्या ये आ रही है कि ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास मूल नियुक्ति पत्र नहीं है और उनके अपने कारणों से नहीं बल्कि विभागीय कारणों से उनके पास मूल नियुक्ति पत्र नहीं है। इस कारण भी उनके काउंसलिंग को अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। और तीसरी समस्या ये आ रही है कि कई सारे अभ्यर्थियों के पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है जो संबंधित बोर्ड या फिर विभागीय स्तर से जारी नहीं किया गया है। उसके बाद भी उनके काउंसलिंग को अप्रूवल करार नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण शिक्षकों के मन में भ्रम उत्पन्न हो गई है और दिन रात इस बात को लेकर चिंता सता रही है कि आखिर हम विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे, हमारी काउंसलिंग अंतर्गतवा सक्सेसफुल होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी के लिए हम राहत भरी खबर बता दें कि शिक्षा विभाग इन तमाम बिंदुओं के ऊपर काफ़ी गंभीर है और अंदर से मिली खबर के अनुसार शिक्षा विभाग तमाम अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका देने पर विचार कर रही है। दोस्तों, इसके क्रम में आखिर क्यों शिक्षा विभाग एक बार फिर से तमाम अभ्यर्थियों को मौका दे सकती है और इनके काउंसलिंग पर विचार कर सकती है, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि आप तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक बिंदास रहे, चिंता मुक्त रहे, क्योंकि आपके सभी समस्याओं का निदान होगा और आप सभी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। आपको सेवा निरंतरता का लाभ भी मिलेगा और आपको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ भी मिलेगा। जरूरत है धैर्य बनाकर रखने की। सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों की हर एक बिंदु पर विचार करने को तैयार है, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। दोस्तों, आइए हम बातें करते हैं कि आखिर सक्षमता काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों की काउंसलिंग में कौन सी समस्या आ रही है जिसके कारण शिक्षा विभाग पुनर्विचार करने पर सोच रही है। सबसे पहले जान लिया जाए दोस्तों कि आधार के नाम में अगर थोड़ी सी त्रुटियां हैं और सक्षमता एडमिट कार्ड में भी थोड़ी सी त्रुटियां हैं, यानी सक्षमता एडमिट कार्ड में जो नाम है वह हूबहू नाम अगर आधार कार्ड में नहीं है, उसके बाद शिक्षकों को OTP प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण वहीं से उनका काउंसलिंग बाधित हो जा रहा है, आगे की प्रक्रिया हो ही नहीं पा रही है। दोस्तों, इसके क्रम में हम याद दिलाना चाहते हैं आप सभी को कि आखिर शिक्षा विभाग कहाँ गई। जिस वक्त सक्षमता का आवेदन किया जा रहा था उस वक्त भी उनके आवेदन को अप्रूवल देने के लिए उनके मोबाइल पर OTP भेजी जा रही थी। आखिर उस समय OTP कैसे दे दिया जा रहा था और अभी OTP कैसे प्राप्त नहीं हो रहा है, जरा सोचने की बात है। आज भी शिक्षकों के पास वही आधार मौजूद है और शिक्षकों का एडमिट कार्ड भी वही मौजूद है जो सक्षमता आवेदन के दौरान उनके द्वारा भरा गया था। उस वक्त शिक्षकों के मोबाइल पर OTP प्राप्त हो जा रहे थे, लेकिन आज की तिथि में वही सेम नाम होने के कारण उनका OTP क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। आखिर कौन सी त्रुटियां है जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और इन्हीं तथ्यों को देखते हुए शिक्षा विभाग इस बिंदु पर पहुंच रही है कि आखिर सक्षमता आवेदन के दौरान जब उनका वेरिफिकेशन हुआ था तो अभी उनके मोबाइल पर OTP क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से विभाग द्वारा एक बार जांच कर लिया गया है, उसके बाद ही उनका सक्षमता एडमिट कार्ड जारी किया गया था, उनके मोबाइल पर OTP भेजी गई थी, उसके बाद अप्रूवल हुआ था और वर्तमान में अगर OTP नहीं जा पा रही है, उसमें त्रुटियां आ रही है, तो यह विभागीय प्रॉब्लम है और इस विभागीय प्रॉब्लम को शिक्षक नहीं झेलेंगे, उन्हें एक बार और मौका हर हाल में दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, समस्या के क्रम में अन्य समस्या ये आ रही है कि विशेष रूप से वर्ष 2003 और 2005 के शिक्षकों के पास मूल नियुक्ति पत्र नहीं है और शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता काउंसलिंग के दरमियान जारी किया गया दिशा निर्देश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों के पास हर मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए जो उन्होंने सक्षमता आवेदन के दौरान भरा था। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या शिक्षकों के पास
मूल नियुक्ति पत्र नहीं रहेंगे तो उनकी काउंसलिंग सक्सेस नहीं हो पाएगी। दोस्तों, ऐसे शिक्षकों के लिए हम कहना चाहेंगे आप सभी भी बिंदास रहे, टेंशन मुक्त रहे। आपकी भी काउंसलिंग मान्य होगी, आप भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आपको भी अन्य शिक्षकों की भांति हर सुविधा प्रदान की जाएगी। लेकिन धैर्य रखने की जरूरत इसलिए है कि शिक्षकों की इसमें गलती नहीं है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2003 और 5 के अंतर्गत पहली बार बिहार के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और मुख्य रूप से उस वक्त पंचायत निकाय को दिया गया था नियुक्ति करने के लिए, और उस वक्त स्थानीय निकाय के पास ये अनुभव नहीं था कि आखिर उनका नियुक्ति पत्र कैसे तैयार किया जाए। और वही हुआ था कि एक विद्यालय में अगर 2 शिक्षकों की बहाली हो रही है तो एक ही नियुक्ति पत्र में दोनों शिक्षकों का नाम दे दिया गया था और उसकी मूल प्रति विद्यालय को भेज दिया गया था और उसी का छाया प्रति शिक्षकों को दे दिया गया था। और ऐसा इसलिए किया गया था कि उस वक्त शिक्षकों की बहाली के क्रम में शिक्षा विभाग की ओर से स्थानीय निकाय को कोई भी नियुक्ति पत्र संबंधी फॉर्मेट जारी नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने अपने मन के मुताबिक जैसा उचित समझा वैसा नियुक्ति पत्र इन्हें सुपुर्द किया था। वर्तमान में जैसे शिक्षकों की बहाली हो रही है उसमें शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र का फॉर्मेट जारी किया जाता है और उसी फॉर्मेट के आधार पर प्रखंड नियोजन इकाई हो या फिर नगर नियोजन इकाई हो या फिर पंचायत नियोजन इकाई हो, सभी को नियुक्ति पत्र देना पड़ता है। लेकिन वर्ष 2003 और 2005 में शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया था, जिसके कारण स्थानीय निकाय के सचिवों द्वारा अपने स्तर से नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, जिसके क्रम में ढेर सारी नियोजन इकाइयों द्वारा नियुक्ति पत्र की छाया प्रति ही शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों को मूल नियुक्ति पत्र दिया गया था वहां पर यह भी समस्या आई थी कि विद्यालय में योगदान करने के क्रम में वहां के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल नियुक्ति पत्र ले लिया गया था। और ऐसा इसलिए लिया गया था कि उस वक्त शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के मूल नियुक्ति पत्र की मांग की गई थी। प्रधानाध्यापक शिक्षकों से मूल नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए शिक्षा विभाग के पास जमा किए थे, जो कि आज तक नहीं लौटाया गया है। और इस कारण शिक्षकों के सामने आज समस्या खड़ी की जा रही है, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। ऐसी बात नहीं है कि ये शिक्षक पूर्व से कार्यरत नहीं है और इनका पूर्व से ही बहाल होने का प्रमाण सिद्ध करता है कि इनके पास दक्षता परीक्षा का प्रमाण पत्र मौजूद है। वर्ष 2009 से दक्षता परीक्षा आयोजन की शुरुआत हुई थी और उस वक्त उन्हीं शिक्षकों की दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था जो शिक्षक पूर्व से कार्यरत थे और उनके पास एक अनुभव था। तो इनका प्रमाण बनता है। सरकार और शिक्षा विभाग के पास एक और आधार बनता है। दक्षता परीक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर इनकी काउंसलिंग को वेरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास एक मान्य प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है। और उस वक्त भी जिस वक्त दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था उस समय यूं ही शिक्षकों का एडमिट कार्ड जारी नहीं कर दिया गया था। उस वक्त मैनुअल जांच की गई थी और काफी वेरिफिकेशन के बाद ही शिक्षकों के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, यानी उनकी सेवा की सत्यता के जांच करने के बाद ही उनका मूल एडमिट कार्ड जारी किया गया था और शिक्षकों को दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया था। तो उनका वेरिफिकेशन दक्षता परीक्षा के दरमियान ही हो चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया में कहीं से कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। शिक्षकों के पास दक्षता एक प्रमाण उपलब्ध है और आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए दक्षता परीक्षा को आधार बनाया जा सकता है। इसके आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया को अप्रूवल दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों, प्रमाण पत्रों के क्रम में एक और समस्या ये आ रही है कि ढेर सारे वर्ष 2014 के बहाल शिक्षकों के पास टेट संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है। सबसे पहले जान लिया जाए कि टेट प्रमाण पत्र शिक्षकों को उपलब्ध ही नहीं कराया गया था। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के दरमियान शिक्षकों का सर्टिफिकेट जिला कार्यालय से ही शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया था और यह प्रमाण पत्र शिक्षकों को बहाल होने से पहले ही जारी कर दिया गया था, जो तमाम जिला शिक्षा कार्यालय के पास जाकर अभ्यर्थियों को अपना अपना अंक पत्र प्राप्त करना था। और जहां तक हमें खबर है कि शिक्षकों को अंक पत्र ही प्राप्त कराया गया था, ना कि उनका प्रमाण पत्र उन्हें उपलब्ध कराया गया था। और वर्तमान में चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया के दरमियान शिक्षकों को प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में उनके पास प्रमाण पत्र है ही नहीं, तो आखिर कौन से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो इन बिंदुओं पर भी सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और निश्चित रूप से प्रमाण पत्र के अभाव में भी शिक्षकों के काउंसलिंग को अप्रूवल दिया जाएगा और शिक्षक सफलतापूर्वक अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। शिक्षकों को कहीं से भी चिंता में रहने की आवश्यकता नहीं है, उनकी काउंसलिंग सफल होगी। और इसके संबंध में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा
गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है। जहां तक कि हमने बताया था कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया के समक्ष ये बयानें दी थी, दूसरी बार अगर मौका दिया जाता है तो शिक्षकों से स्पष्ट कारण मांगा जाएगा और कारण स्पष्ट होने के बाद ही दोबारा मौका उन्हें प्रदान किया जा सकता है। लेकिन ये बिंदु विभागीय स्तर का है, इसमें शिक्षकों को कोई भी कारण का स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र या फिर नियुक्ति पत्र नहीं है तो उनके पास दक्षता प्रमाण पत्र और दक्षता एडमिट कार्ड मौजूद है। 2014 वाले के पास शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र मौजूद है। ये सभी के सभी उनके सत्यता को प्रमाणित करता है और इन आधार पर तमाम अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। इसमें कहीं से कोई संशय की बात नहीं है। वहीं दोस्तों, अगर प्रमाण पत्रों की बातें कही जाए कि शिक्षकों के पास जाली प्रमाण पत्र है या फिर वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसे मैं सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि जितने भी शिक्षक वर्तमान में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं उन तमाम शिक्षकों के पास बिल्कुल ही वैध प्रमाण पत्र है। सवाल उठाया जाता है कि अमान्य सूची में शिक्षकों के प्रमाण पत्र का नाम शामिल है। सवाल उठता है और मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र को अमान्य सूची में शामिल किया गया है, क्या वह अमान्य सूची वैसे शिक्षकों की नियुक्ति से पहले जारी की गई थी? ये अमान्य सूची शिक्षकों की नियुक्ति से पूर्व जारी नहीं किया गया था। पहले शिक्षकों की नियुक्ति हो गई थी, उसके बाद अमान्य सूची जारी किया गया। ऐसी बात नहीं कि आज के प्रमाण पत्र के आधार पर जिनकी नियुक्ति हो जाए और भविष्य में उनके प्रमाण पत्र को अमान्य सूची में शामिल कर दिया जाए तो इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र ही फर्जी होंगे। इनके प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है, सभी के सभी वैध है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर नियुक्ति पत्र की बातें कही जाए, जेरॉक्स नियुक्ति पत्र, तो हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में अभी हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनके मूल नियुक्ति पत्र खो चुके हैं, चाहे वो नियमित संवर्ग के हो, नियोजित संवर्ग के हो। ढेर सारे शिक्षकों के मूल नियुक्ति पत्र खो गए हैं। ऐसी बात नहीं कि उनके नियुक्ति पत्र खो गए तो उनको सेवा से हटा दिया गया है। शिक्षकों के पास जेरॉक्स मौजूद है और उनकी पूरी सेवा इस बात को निर्धारित करता है कि उनकी नौकरी जायज है। वहीं दोस्तों, प्रमाण पत्रों की बातें कही जाए तो निगरानी द्वारा बिहार के सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र ले लिया गया था। आपने सुना होगा कि लगभग 74,000 शिक्षकों का फोल्डर गायब है, उनके प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि वैसे 74,000 शिक्षक जिनके फोल्डर गायब थे, उनके प्रमाण पत्र गायब नहीं थे। विभागीय स्तर से या फिर नियोजन इकाई स्तर से उनके रोस्टर या फिर मेधा सूची प्राप्त नहीं हुए थे, जिसे फोल्डर कहा गया था, और वो फोल्डर नहीं थे, परंतु शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से उनके प्रमाण पत्र मांग लिए गए थे। तमाम 74,000 शिक्षक जिनके फोल्डर गायब थे, उन शिक्षकों से ऑनलाइन निगरानी विभाग द्वारा प्रमाण पत्र मांग लिया गया था और सभी शिक्षकों ने अपना अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया था। और रही बात जांच की, तो इनके प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है। कहीं से फर्जी नहीं है, कहीं से अमान्य नहीं है। अगर कहीं से भी बातें चल रही है तो इसे एक भ्रामक खबर कहा जा सकता है। हर शिक्षकों को मौका मिलेगा, सभी के प्रमाण पत्र मान्य है और सभी अपनी सेवा में बहाल रहेंगे। उन्हें विशिष्ट शिक्षक के पद पर तमाम वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप सभी टेंशन मुक्त रहिए, आपकी काउंसलिंग मान्य होगी और आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।